नॉक्टर्नल एनोरेसिस या फिर बेड वेटिंग या फिर बच्चों का बिस्तर गीला करना। किसी किसी केसेस में आप देखेंगे कि बच्चे खेलते कूदते उठते बैठते भी जो है पैंट गीला कर देते हैं, अंडरगारमेंट गीला कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। आज हम इसी समस्या के ऊपर में चर्चा करेंगे दोस्तों। और मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जिनके भी बच्चे इस तरह की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी मेडिसिन अपनाइए और इससे जो है आपके बच्चों का बिना किसी साइड इफेक्ट के उपचार 100% संभव है। बच्चे जनरली होता क्या है कि 5 वर्ष तक होते होते, जब तक उनकी उम्र 5 वर्ष तक होती है, तब तक उनका यूरिन होल्डिंग सेंसिबिलिटी आ जाती है। उनको यूरिन को होल्ड कब करना है और उस यूरिन को रिलीज कब करना है, ये सेंसिटिविटी आ जाती है। कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चे 5 साल से 7 साल तक ये सेंसिबिलिटी आती है, लेकिन अगर इसके बाद भी ये सेंसिबिलिटी ना आए तो फिर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर होता है दोस्तों। कुछ कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं कि क्या कॉज होते हैं कि ये बीमारी बच्चों को लगती है। पहला कॉज होता है स्मॉल ब्लैडर। चूँकि डेवलपिंग स्टेज में बच्चों के ब्लैडर काफ़ी छोटे होते हैं और द अमाउंट ऑफ यूरिन जो बनता है वो उस ब्लैडर की कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रेस्ट ऑफ यूरिन होता है वो बाहर की तरफ फ्लो कर जाता है और बच्चों को पता नहीं चलता है। कुछ कुछ केसेस में अब तो बच्चों में भी डायबिटीज़ की समस्या आने लगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। यूरिनरी ट्रैक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से भी ये दिक्कत होती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की वजह से भी ये दिक्कत होती है दोस्तों। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसका फैक्टर है। स्ट्रेस या फिर नर्वसनेस ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही साथ अगर बच्चों में क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो भी इस समस्या को ये भी समस्या हो सकती है दोस्तों। चूँकि बच्चों की उम्र बहुत ज़्यादा कम होती है तो आपको साइन और सिम्टम्स नहीं बता सकते हैं, तो ऐसे में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी एक्टिविटीज, साइन और सिम्टम्स को आप ध्यान दें और उसके बाद दवाओं का सिलेक्शन करें। और ऐसे में भी आप नहीं कर पाते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर सबसे अच्छे विकल्प होते हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि कम से कम होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करके दवा लें, जिससे आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिले और 100% आपकी समस्या का समाधान हो सके। आप चाहें तो हमसे भी परामर्श ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं डॉक्टर सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं फिर से एक बार। तो मैं 6 ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं और आप अपने बच्चे की एक्टिविटी और साइन सिम्टम्स को ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम आपके बच्चे की खत्म हो जाएगी। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों कॉस्टिकम। कॉस्टिकम इज सच मेडिसिन विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय ईच एंड एवरी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। इसका जो बच्चा होता है, कॉस्टिकम का जो बच्चा होता है, ज्यादातर कोल्ड सीजन में जो है अपने यूरिन को पास आउट कर देता है और उससे पता नहीं चलता है कि यूरिन उसका फ्लो कर रहा है। ज्यादातर फर्स्ट स्लीप, जब बच्चे को पहली नींद लगती है, गहरी नींद लगती है, उसी दौरान उसका पेशाब बाहर निकल जाता है। लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी ऑफ पासिंग यूरिन की वजह से उसका यूरिन बाहर निकलता है और बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे में आप कॉस्टिकम 30 पोटेंसी की दिन भर में 3 बार डायरेक्ट टंग पर आप चाहे तो 2-2 बूंद दे सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे हैं, वो होम्योपैथिक मेडिसिन को लेने से हो सकता है कि रोने लगे या फिर उन्हें स्वाद पसंद ना आए। तो ऐसे में आप चाहें तो 2 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में ड्रॉप करके उसको थोड़ा सा मिला करके और बच्चे को 1 चम्मच पानी पिला दें, तो भी इफेक्ट सेम ही रहता है। तो इसी तरह से आप सारी मेडिसिनों को चाहें तो दे सकते हैं दोस्तों। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है सीपीआर। इनवॉलंटरी मोशन ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, यानी कि पहली बार सोने के दौरान ही बच्चा अगर बिस्तर गीला कर देता है और कोई और सिम्टम्स नहीं है तो आप सीपीआर का सिलेक्शन कर सकते हैं। सीपीआर 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार, जैसे कि डोज मैंने बताया, 2-2 बूंद करके आप 3 बार देंगे। डायरेक्ट भी दे सकते हैं और बच्चा रोने लगे तो फिर उसको थोड़ा सा 1 चम्मच पानी में 2 बूंद दे दवा डाल करके उसको मिला करके बच्चे को पिला दीजिए। 3 बार लीजिए और ये समस्या आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपकी खत्म हो जाएगी। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों उसका नाम है बेलाडोना। बेलाडोना मैं पर्सनली ज्यादातर बच्चों के केस में देता हूं, यानी कि मेल बॉयज के केस में देता हूं। इसका जो साइन और सिम्टम्स होता है, बच्चे दिन और रात दोनों ही समय जो है यूरिन को पास कर देते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है। बच्चे नर्वसनेस के शिकार होते हैं, बच्चा नर्वस बहुत ज्यादा होता है। यूरिनरी ब्लैडर में रिलैक्सेशन होने की वजह से क्या होता है कि जो इंस्फिंक्टर मसल्स होती हैं इलास्टिसिटी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उनमें ढीलापन आ जाने की वजह से क्या होता है कि जब भी यूरिन ब्लैडर में भरता है और चूंकि जो है वो
यूरिनरी ब्लैडर में रिलैक्सेशन है, बच्चे को पता नहीं चलता है और वो यूरिन ओवरफ्लो हो जाता है और बच्चा अनजान रहता है, तो अनजाने में पेशाब निकल पड़ता है। ऐसे में बेलाडोना की 2-2 बूंद आप दिन भर में 3 बार, मैंने जिस तरीके से बताया उस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। अगली जो मेडिसिन है दोस्तों, उसका नाम है पल्साटिला। पल्साटिला ज्यादातर फीमेल के केस में, फीमेल बेबीज के केस में मैं यूज करता हूं और यूज भी करना चाहिए हर किसी को। इसकी जो पेशेंट होती है वो बहुत ज्यादा नम्र, धीर, गंभीर और बहुत ज्यादा चेंजेबल मूड की होती है, जिसको अंग्रेजी में आप कहें तो फिर सैड, क्राइंग, चेंजेबल मूड की हो सकती है। साथ ही साथ इसकी जो पेशेंट होती है वो हेल्दी होती है और इसके डिफरेंट मोशन में भी पेशाब का बाहर निकल जाना इसमें शामिल है, जैसे कि कफिंग, लॉफिंग, सडन कोई मोशन हुआ, अचानक से उठना हुआ, बैठना हुआ, दौड़ना हुआ, सीढ़ी चढ़ना हुआ, तो इस दौरान भी पेशाब का बाहर निकल जाना इसमें शामिल है। तो ऐसे केस में आप जो है 2-2 बूंद पल्साटिला का सिलेक्शन कर सकते हैं डायरेक्ट टंग पर, या फिर थोड़े से पानी में मिला करके आप बच्चे को 3 बार दिन भर में दे सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, उसका नाम है क्रियोजोटम। क्रियोजोटम एक ऐसी मेडिसिन है जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के लिए और बेड वेटिंग की समस्या के लिए। जिन बच्चों को नींद से जगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता हो, आप बहुत ज्यादा हिला डुला के परेशान हो जाते हो और बच्चे ना उठते हो, उनके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। बच्चे जो है पेशाब का ड्रीमिंग करते करते पेशाब कर देते हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा डे टाइम में, ड्यूरिंग प्लेइंग टाइम, जब भी पेशाब का जिक्र आएगा या जैसे ही ख्याल आएगा कि मुझे पेशाब करना है, तुरंत वो पेशाब के लिए दौड़ पड़ेंगे। इस कंडीशन में दोस्तों आप क्रियोजोटम का इस्तेमाल करें, 2-2 बूंद दिन भर में 3 बार, क्रियोजोटम 30% से। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों, उसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का जो साइन और सिम्टम्स हुआ मैं कई बार आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। ट्रिपल एफ, फेयर, फ्लैबी एंड फैटी। जो बच्चे देखने में थोड़े मोटे होते हैं, थुलथुले होते हैं और गोरे होते हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मेडिसिन है। आप सिर्फ इस साइन सिम्टम को देख करके और साथ ही साथ अगर नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस की समस्या है तो इसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं दोस्तों। अलावा इनके पेशाब में जो होती है वो थोड़ी खट्टी सी गंध आती है और स्फिंक्टर मसल्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ जाने की वजह से होता क्या है कि पेशाब का निकल पड़ना शामिल होता है और बच्चे को पता भी नहीं चलता है। तो आप ऐसे में कैलकेरिया का 30 पोटेंसी दिन भर में 3 बार देंगे, 2-2 ड्रॉप करके। अगली जो 2 मेडिसिन है दोस्तों, ये पर्सनली मैं यूज करता हूं और इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। पहली मेडिसिन है कालीफॉस और दूसरी मेडिसिन है फेरमफॉस। ये दोनों ही बायोकेमिक मेडिसिन हैं और दोनों ही 6x पोटेंसी में दोस्तों यूज होंगी। मुझे इसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलता है और मैं नियर अबाउट 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 10 में से 9 लोगों को और 100 में से 99 लोगों को, बच्चों को मैं ठीक कर देता हूं। तो कालीफॉस 6x पोटेंसी बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। यह एक ऐसी मेडिसिन है जो कि न्यूरॉलजिक वीकनेस को ठीक करती है दोस्तों। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चे का नर्वस सिस्टम कमजोर होने की वजह से बच्चा को यूरिन कब पास करना है ये पता नहीं चल पाता है और बच्चा अनजाने में पेशाब कर देता है। तो ये न्यूरॉलजिक वीकनेस को दूर करने के लिए सबसे बड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन है कालीफॉस। कालीफॉस को आपको 6x पोटेंसी में 2-2 टैबलेट दिन भर में 3 बार डायरेक्ट जीभ पर रख करके बच्चे को चूसने के लिए बोलेंगे। दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है फेरमफॉस। फेरमफॉस जब बच्चे के यूरिनरी ब्लैडर में इलास्टिसिटी कम हो जाती है और पेशाब का ओवरफ्लो हो जाता है, उस इलास्टिसिटी को ठीक करती है और ब्लैडर की जो इलास्टिसिटी है वो फिर से ठीक कर देती है, जिसकी वजह से बच्चा ये समझ जाता है कि अब मेरा ब्लैडर भर चुका है पेशाब से, मुझे जाना चाहिए, खाली है तो नहीं जाना चाहिए। मीन्स व्हेन टू पास यूरिन, व्हेन टू होल्ड यूरिन, बच्चा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है। कालीफॉस एंड फेरमफॉस दोनों से 2-2 गोली आप बच्चे के जीभ पर डायरेक्ट रखेंगे और इसे चूसने के लिए कहेंगे, यानी कि कालीफॉस से 2 गोली, फेरमफॉस से 2 गोली, यानी कि 4 गोलियां सुबह, 4 गोलियां दोपहर, 4 गोलियां शाम। इस तरह से आप मेडिकेशन करिए, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप चाहें तो हमसे भी परामर्श ले सकते हैं या फिर हम नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करें बेटर रिस्पॉन्स के लिए। साथ ही साथ ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारे पास बहुत सारे आ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी से हमें पावर मिलती है दोस्तों। इस पावर को हमारे साथ
बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।